हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपनी क्लास के अंदर। तो अपने पिछली क्लास में बात की थी आउटपुट के बारे में, तो उसमें प्रिंटर मॉनिटर पढ़ा था। चलो इसमें एक बार से क्वेश्चन पूछता हूँ, आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? क्या आपको पिछली क्लास देखी है तो आपको याद होगा कि आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद अपने पढ़ते हैं आउटपुट के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी। तो ये तो सभी को पता ही है, मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी जो डाटा था, सूचना को स्टोर करके रखती है, उसे मेमोरी कहते हैं। तो अपने यहाँ पे मेमोरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस क्या काम करती है, कौन सी डिवाइस है, मेमोरी के कितने भाग हैं, क्या है, अपने उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में। तो कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक नंबर प्राइमरी, चाहे प्रथम मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। दूसरी सेकेंडरी या द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा गया है और ये सेकेंडरी मेमोरी, अर्थात जो सीपीयू में अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो पहले काम आने वाली मेमोरी है उसे प्राथमिक मेमोरी कहा गया है। प्राथमिक मेमोरी में अपनी बात करते हैं तो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रोम और रैम। प्राथमिक मेमोरी है जो दो प्रकार की है, रोम और रैम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। तो इन मेमोरियों को प्राथमिक मेमोरी इसलिए कहा गया है कि ये अपना, मैंने पहले की क्लास में बताया था आपको, मदरबोर्ड है जहां पे सीपीयू लगा हुआ है। मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी हुई है इस पे, जिसे सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के पास में भी ये मेमोरी लगी होती है। प्राथमिक मेमोरी जो सीपीयू के साथ में लगी होती है, इसीलिए इसको प्रथम मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहा गया है। अब इनका काम, तो रोम की बात करते हैं। पहले कुछ कॉमन बातें वो इनमें बता देता हूं। रोम है जो अस्थायी मेमोरी है, सॉरी, रोम है जो स्थायी है, और रैम है जो अस्थायी है। इसे नॉन वोलेटाइल और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम मेमोरी है, ये स्थायी इसलिए कहा गया है कि इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, जबकि रैम को आवश्यकता के अनुसार हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। रोम और रैम में फर्क ये है कि रोम मेमोरी है जो कंप्यूटर निर्माताओं के द्वारा इसके साथ जोड़ दी गई है, जो फिक्स है, अर्थात ये मेमोरी हमें निर्देश देती है। एक उदाहरण लीजिए, उससे पहले एक बात आता हूं। कंप्यूटर जब अपने स्टार्ट करते हैं, पावर बटन से अपने जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया, उस समय कंप्यूटर जो स्टार्ट होते समय जो समय लेता है उसे बूटिंग कहते हैं। उसे बूटिंग कहते हैं, बूटिंग या बूट। कंप्यूटर जब बूट करता है तो वो रैम मेमोरी का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर जब बूट करता है तो रैम मेमोरी का इस्तेमाल करता है। उस समय एक साइट चलती है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अर्थात उस समय
टेस्ट होता है कि कौन कौन से इनपुट और आउटपुट उपकरण जुड़े हुए हैं बूटिंग होते समय, और वो कौन चेक करता है? रैम मेमोरी करती है, जो स्थायी है, निर्देश देती है। वो हमें बताएगी जो अपने डिवाइस नहीं कनेक्ट होता, कीबोर्ड नॉट अटैच, जो जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके बारे में ये निर्देश देती है, और जो जुड़ा हुआ है उसको भी बताएगी ऑन होते ही कि आपसे ये कनेक्ट हुए हैं। अर्थात रैम मेमोरी जो निर्देश देने के लिए काम में लाई जाती है। उसके बाद रैम मेमोरी है जो हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसकी विशेष बात यह है, वर्तमान समय में चलती है। वर्तमान समय में चलती का मतलब यह है कि वर्तमान में अपने कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं वो सब का सब रैम के अंदर स्टोर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब जैसे उदाहरण के लिए हमने टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ टाइप किया हुआ है, अगर लाइट चली गई है तो जो डाटा सेव नहीं हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम एक अस्थायी मेमोरी है, उसमें जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। जब तक हम रैम से उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। इसीलिए ये रैम है जो अस्थायी मेमोरी है। कई बार आपने सुना है कि कंप्यूटर हैंग हो गया या मोबाइल हैंग हो गया। जैसे रैम अपने पास छोटी है, अपने कई प्रोग्राम फंक्शनों को ओपन कर लिया। मोबाइल में ले लीजिए, एक मोबाइल है, उसमें अपने कई ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, उन सबको ओपन कर रखा है, तो मोबाइल धीरे धीरे रुकने लग जाता है। अपने कोई और फंक्शन को ओपन कर दिया, वो फंक्शन आके रैम के चारों ओर घूमता रहेगा, पर वो ओपन नहीं होगा, या ओपन होगा तो बहुत समय के बाद, क्योंकि उसे रैम के अंदर स्थान नहीं मिला, रैम फुल हो गई। और कई बार हम उसको फिर फोन को स्विच ऑफ करके दोबारा ओपन करते हैं, स्विच ऑफ करके दोबारा ओपन करने पर वो ऐप ऑन हो जाता है, कारण कि रैम के अंदर जो अस्थायी स्टोर था वो सारा का सारा चला गया, जो सेव है वही रहेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा। दोबारा अपने वो ऐप ओपन करेंगे तो वो खुल जाएगा। इसका कारण यही है कि रैम है जो अपने को प्रभावित करती है किसी भी ऐप चलाने में, स्थान इसका कितना बड़ा है, कितने ऐप को चला सकता है, तो ये सब काम रैम पर डिपेंड करता है। इसमें वर्तमान समय में चल रही होती है, और ये जो होती है निर्देशों पर कार्य करती है, ये निर्देशों पर काम करती है, और ये वर्तमान समय में चलती है, इसीलिए ये प्राथमिक मेमोरी है। अब इनके भागों के बारे में बताते हैं आपको। रोम के जो भाग हैं वो है पीरोम, ईपीरोम, और तीसरा इसका भाग है जो ईईपीरोम। ये इसके 3 भाग हैं। और रैम के जो भाग हैं वो रैम के भाग एस रोम और डी रैम, अर्थात जो रैम है रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात जो एक बार डाटा सेव हो गया वो उसे हम हटा नहीं सकते। ई प्रोग्रामिंग अर्थात इरेजिंग प्रोग्रामिंग। रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम बार बार किसी चीज को हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये है तीनों रैम के भाग। और रोम, एस रोम है जो इसका भाग है
ट्रिकल, इसका जो भाग है स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो काम करती है वो स्टिक रैम में करती है, अर्थात कोई भी चीज इसमें स्थिर नहीं है, स्थिर है, स्टिक रैम सॉरी। एस रैम का मतलब होता है कोई भी चीज है जो स्थिर है, स्टिक रैम। दूसरी है डी रैम, डी रैम का मतलब है डायनेमेटिक, रैम का पूरा नाम पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमेटिक रैम अर्थात इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कम ज्यादा कर सकते हैं, डायनेमेटिक है। अब जो वर्तमान में इस्तेमाल हो रही है वो, उसका नाम है डीडी रैम, उसका नाम डीडी रैम, अर्थात इसका फुल फॉर्म है डाटा डबल रीड, डाटा डबल रीड एक्सेस मेमोरी, अर्थात जो डाटा है उसे डबल पावर करने की हिम्मत रखता है। तो DDR रैम है जो डाटा डबल रीड ओनली मेमोरी है, रीड एक्सेस मेमोरी है, और डायरेक्ट थी वो डायनेमेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थी। DD का मतलब हो गया कि डाटा को डबल रेट में रीड करना। वर्तमान समय के अंदर DDR रैम का इस्तेमाल होता है। अब आपको मैंने मेन बताया था कि जो प्राइमरी मेमोरी थी, मेमोरी के दो भाग थे, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा था सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी के दो भाग हो गए, रैम